फ़ारूक़िया शुजाबाद सेक्रेटरी जनरल अल फ़ारूक़िया ट्रस्ट आप हज़रात से मुखातिब हूँ। हमारे यहाँ तीसरा आँखों के मोतिया का फ्री अल फ़ारूक़िया फ्री आई कैंप मुनक़िद है। तो मैंने चाहा कि मैं अपने फ़ेसबुक के नाज़रीन को, यूट्यूब के फॉलोअर्स को, व्यूवर्स को, उन तमाम लोगों को जो हमारे इदारा जामिया फ़ारूक़िया शुजाबाद से वाबस्ता हैं, जामिया से मोहब्बत रखते हैं और हमारे जामिया फ़ारूक़िया शुजाबाद के मुदीर शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ी साहब से वाबस्ता हैं, उनको अपने इस कैंप का तफ़सीली मुआयना कराते हैं। आइए, ये हमारा मेन एंट्रेंस है। यहाँ से दो हिस्से हैं हमारे, एक हिस्से में ख़वातीन हैं, दूसरे हिस्से में मर्द हज़रात हैं। और यहाँ ख़वातीन इंतज़ार में हैं, मर्द हज़रात भी इंतज़ार में हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या प्रोसीजर चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है। हमारे कैंप में दूर दराज से लोग आते हैं। आप देखें, लोग सुबह से आए और अब शाम होने को है, लोगों को यहाँ खाना भी फराहम किया जाता है। यहाँ लोग खाना खाने में मसरूफ़ हैं और दीगर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये जामिया के जो रज़ाकार यहाँ खिदमत पे मामूर हैं, उन्हें जैकेटें पहनाई गई हैं। इन जैकेट्स के ज़रिए आने वाले लोग रज़ाकारों और गैर रज़ाकारों में फ़र्क जानते हैं और ये अपनी वर्दी के साथ लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। यहाँ हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और उनके लवाहिकीन इंतज़ार में हैं। यहाँ टोकन तक़सीम किए जाते हैं। दिखाएं, यहाँ टोकन तक़सीम किए जाते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक लोगों का रश मौजूद है और कुछ देर पहले तक तो यहाँ इस हॉल में पाँव रखने की भी गुंजाइश नहीं थी, इतनी कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ भी बच्चे और लवाहिकीन मौजूद हैं। जी, रास्ते दे दीजिए, शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे हज़रात मौजूद हैं। साथ वाले कमरे में ख़वातीन मौजूद थीं। ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपने ऑपरेशन का। आपके पास टोकन है, दिखाएं। ये टोकन हर मर्द और हर ख़ातून को दिया जाता है। टोकन लेकर ये तमाम लोग और पिछली तरफ तमाम ख़वातीन अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। एक 100 हज़रात और एक 100 ख़वातीन को फिर अंदर ले जाया जाता है। आइए अंदर का मंज़र आपको दिखाते हैं।
ये टोकन लेकर ख़वातीन और हजरात अलग अलग टोलियों में यहाँ आते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है। कंप्यूटर में डेटे के इंदराज के बाद अलग किस्म की पर्ची निकलती है। आपने देखा कि मर्द व ख़वातीन अलग अलग अपना डेटा इंदराज कराते हैं। इंदराज कराने के बाद वो कंप्यूटर से पर्ची हासिल करते हैं और ये सामने आप देखें कि ये अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड हाथ में लिए अपनी बारी के इंतज़ार में ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। जी, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद ओपीडी है। इसमें चेकअप होगा कि वाक़ईतन इनकी आँख ख़राब है या नहीं है। अगर आँख ख़राब है, आँख में मोतिया आ गया है, तो किस आँख में है, दाईं आँख में है या बाईं आँख में? आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 कतारें लगी हुई हैं। डॉक्टर साहबान मौजूद हैं जो इन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को चेक कर रहे हैं। ये ख़वातीन बारी बारी अपना चेकअप करा रही हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर साहबान किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता दें। ये डॉक्टर साहबान चेक कर रहे हैं। आँख में रोशनी डाल के चेक किया जाता है। इनकी आँख पे निशान लगाया गया। निशान का मतलब ये है कि इनको मोतिया है, इनकी आँख में मोतिया है। और जिनको निशान ना लगाया जाए तो मतलब ये है कि वो उनको चश्मे की ज़रूरत है या कोई और मसला है। आँखों के लिए बहुत सारी अद्वियात भी यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई बीमारी, मोतिये के अलावा कोई बीमारी है तो उसके लिए ये अद्वियात मौजूद हैं। किसी की नज़र कमज़ोर है तो नज़र के चश्मे यहाँ मौजूद हैं, जो चश्मे उनको डॉक्टर साहब चेकअप के बाद मुहैया करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज कितनी ओपीडी हो गई है इस वक्त तक? कि हमने वहाँ 1500 टोकन तकसीम किए हैं। इस वक्त तक हम 1500 टोकन मेन पे तकसीम कर चुके हैं। ये आज की ओपीडी में परसेंटेज क्या है, कितने फ़ीसद लोगों को मोतिया की शिकायत मिल रही है? हमारे पास जो भी मरीज़ आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर यहाँ वो 2-3 जो कंप्लेन उनकी ज़्यादा है। एक तो डिक्रीज विजन है, वो उसके डिफरेंट काज हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली है वो कैटरेक्ट वाले हैं, मोतिया वाले। और दूसरे जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास वो पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी जो ऑपरेशन के बाद बनती है, वो भी ज़्यादातर वो भी हैं। थोड़े बहुत जो पेशेंट्स हैं वो कार्नियल ओपेसिटी के साथ या इचिंग के साथ वो आएँ, लेकिन ज़्यादातर जो रेशो है वो मोतिये का है यहाँ पे। तो उनमें से ज़्यादातर आई थिंक 5 या 10% ऐसे पेशेंट होंगे जिनको हमने एडवाइस नहीं की कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं ग्लाकोमा की वजह से, या पीछे उनका रेटिना का मसला है। बाकी मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो हमने उनको सर्जरी के लिए रेफ़र कर दिया है, तो आगे उनका सारा वर्कअप होकर फिर उनको सर्जरी करेंगे।
डॉक्टर साहब के मुताबिक चूँकि मोतिया का कैंप अनाउंस था, ज़्यादा पेशेंट मोतिया के हैं। अलबत्ता चंद फ़ीसद ऐसे मरीज़ हैं जिनके ऑपरेशन पहले किसी दौर में हो चुके, अब उनके मसाइल आना शुरू हो गए हैं, और चंद एक मरीज़ ऐसे हैं जो मोतिया के अलावा आँखों के दीगर मसाइल के साथ हैं। कैंप का मुआयना जारी है, आइए आगे चलते हैं। एक मिनट सब्र कर। जिन मरीज़ों के लिए ऑपरेशन डॉक्टर कह देते हैं, ऑपरेशन का कह देते हैं, जिनकी आंख में मोतिया पाया जाता है, आगे उसका प्रोसेस ये है कि उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और यरकान का टेस्ट किया जाता है। आइए हम आपको टेस्ट वाली जगह यानी अपने कैंप की लैब का विज़िट कराते हैं। कुछ मरीज़ हैं यहाँ पर, कुछ लवाहिकीन हैं जो इंतज़ार में मौजूद हैं। हर जगह की तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमारे रज़ाकार, जामिया के रज़ाकार और असातिज़ा खिदमत में मसरूफ़ हैं। लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, लोगों की शुगर टेस्ट की जा रही है, लोगों का हेपेटाइटिस सी का चेकअप हो रहा है। ये तमाम अमल यहाँ पर जारी और सारी है। लोग अपनी पर्चियाँ हाथ में लेके बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ मौजूद हैं। ये शुगर का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ग्लव्स का इस्तेमाल है SOPs के मुताबिक। ये हेपेटाइटिस सी और B के लिए सैंपल लिए गए हैं, ये शुगर के लिए सैंपल लिया जा रहा है। यानी एक ही जगह पर ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस B और शुगर, इन तमाम का चेकअप यहाँ जारी है। जी, ये टेस्ट लगाए हुए हैं। कुछ देर के लिए इस किट को लगाया जाता है, इस पे ब्लड डाल के रख दिया जाता है, थोड़ी देर में इसका नतीजा आता है। तो उन चंद मिनट के लिए लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं, उनकी पर्ची पर उनके नाम के साथ इसको लिख के रख दिया जाता है। यहाँ पर मरीज़ों को ब्लड प्रेशर और शुगर और यरकान के चेकअप के बाद फ़ाइनल कार्ड इशू होते हैं, जो कार्ड ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम लोग, आप दिखाएं, इधर दिखाएं, ये तमाम लोग ऑपरेशन के इंतज़ार में यहाँ बैठे हैं, इनको कार्ड इशू हो चुके हैं। जैसे ही वहाँ गुंजाइश होगी तो यहाँ से वहाँ ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे भी इंदराज हो रहा है रजिस्टर में और कार्ड इशू किए जा रहे हैं। इस वक्त तक 465 मरीज़ों का इंदराज हो चुका है। ये आज पहला दिन है हमारा, और पहले दिन में आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का भी सामना होता है, और सिलसिला चल रहा है। यहाँ हमारे हजरात बैठे हुए हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ। यहाँ लोग इंतज़ार में मौजूद हैं, कुछ मरीज़ हैं, कुछ लवाहिकीन हैं।
वाज़ेह रहे ये अमल 3 दिन जारी रहेगा। ये 3 दिन के लिए ये कैंप लगाया गया है। यहाँ ये लोगों का जम गफ़ीर है। जी, ये कार्ड लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए ये ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। ये हमारे ऑपरेशन थिएटर का रास्ता है। कार्ड इशू होने के बाद तमाम मरीज़ यहाँ बायोमेट्री में तशरीफ़ लाते हैं। ये आँखों पे निशान मौजूद हैं। जिस आँख का ऑपरेशन होना है वहाँ टेप भी लगा दी गई है, आँखों में कतरे भी डाल दिए गए हैं। यहाँ टेस्ट हो रहा है जी। इस हिस्से को बायोमेट्री हम कहते हैं। यहाँ पे ख़वातीन की या हज़रात की जिस आँख का ऑपरेशन होता है उस आँख के लेंस का नंबर निकाला जाता है। ये सेटअप मौजूद है, मशीनें मौजूद हैं। ये इनके कार्ड का नंबर 315 है और अभी इनका लेंस का नंबर निकाला जाएगा आपके सामने। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ इंतज़ार में हैं। ये सारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं। ये अमल किया जा रहा है नंबर निकालने का। मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन, यहाँ पर लेंस के नंबर इशू हो जाते हैं और उसके बाद आगे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाता है। ये कतरे डाले जा रहे हैं आँखों में। ऑपरेशन से पहले आँख को तैयार किया जाता है। ये रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं। खिदमत और अदब से भरपूर हैं। ये लोग ये हमारा लेंस का स्टोर है। यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। ये लेंस बल्क स्टॉक में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ नंबर्स के ये लेंस हैं और कार्ड पढ़कर नंबर मैच करके ये लेंस दिए जाते हैं। और ऑपरेशन से पहले ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है। ये दवा बच्चे हर मर्द और ख़ातून को पेश करते हैं, हर मर्द और औरत को पेश करते हैं। वो ऑपरेशन से पहले इस दवा का इस्तेमाल कर लेती हैं और आँखों में कतरे डाल के कॉटन रोल दे दिए गए हैं छोटे छोटे, वो आँखों पे लगा के ये ऑपरेशन के इंतज़ार में यहाँ मौजूद हैं। आइए आपको हम ऑपरेशन थिएटर की तरफ लिए चलते हैं। ये आ रहे हैं, इनका ऑपरेशन हो चुका है। जी, आप तशरीफ़ लीजिए।
क्वालिफाइड स्टाफ है और जदीद तरीन मशीन भी है, जिस मशीनरी की मदद से लोगों की ये खिदमत की जा रही है। ये ऑपरेशन के लिए इंतज़ार में बैठी हैं, जैसे जैसे लोग बाहर आते जाएंगे ये अंदर जाते जाएंगे। ऑपरेशन के बाद हम अपने मरीज़ों को 24 घंटे के लिए वार्ड में शिफ्ट करते हैं, जहां वार्ड में उनकी निगहदाश्त की जाती है, उनका हर किस्म का ख्याल रखा जाता है, उन्हें अद्वियात फराहम की जाती हैं और उन्हें खाना भी फराहम किया जाता है। जो ज़ईफ़ मरीज़ हों उन्हें व्हीलचेयर के ज़रिए वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अभी बच्चे वार्ड में शिफ्ट करके आ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वार्ड कायम किया गया है, ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का वार्ड है। इसमें मुख्तलिफ़ कमरों में यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। हम सरसरी तौर पे आपको दिखाएंगे। यहाँ ख़वातीन ऑपरेशन के बाद आराम कर रही हैं। मर्द हज़रात के लिए जो वार्ड कायम किया गया है वो नीचे बेसमेंट में है। हम इंशाअल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। और ये मुख्तसरन हमने आपके सामने अपने कैंप का नमूना रखा कि यहाँ किस तरह लोगों का इंतखाब किया जाता है, किस तरह से लोग आते हैं। हमारे इस कैंप में विहाड़ी से, बहावल नगर से, खानेवाल से, डेरा गाज़ी ख़ान से, तोसा शरीफ से, जलालपुर पीरवाला से, हथेजी से, उच्च शरीफ से, अहमदपुर शर्क़िया से कसीर तादाद में ख़वातीन व हज़रात शरीक हैं। और वाज़ेह रहे कि यहाँ ये खिदमत बिहम्दिल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह बिल्कुल मुफ्त की जाती है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। और ये सारी काविश, ये सारी मेहनत हमारे जामिया फ़ारूक़िया शुजाबाद के शेख़ुल हदीस मेरे वालिद गिरामी, हमारे अल फ़ारूक़िया ट्रस्ट के चेयरमैन शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ी साहब दामत बरकातुल आलिया की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। वो ग़ुरबा की खिदमत हो, अवामुन्नास के काम आना हो, दुखी लोगों की मदद करना हो, किसी कोई जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, वो हर एक की खिदमत को अपनी सादत समझते हैं और हम वक्त वो खिदमत के लिए मुंतज़िर रहते हैं। अभी हाल ही में गुज़श्ता साल उनका ट्रांसप्लांट हुआ नवंबर में। 5 नवंबर को उनका गुर्दे का दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ। हमारी सबसे छोटी बहन ने उनको गुर्दा दिया। आप तमाम नाज़रीन से, मोहब्बत करने वालों से, तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि आपसे कि आप हमारे हज़रत को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की और हज़रत की पूरी टीम, उनके रफ़क़ा, मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के तलबा, इन तमाम लोगों की रिफ़ाही और फ़लाही तदरीसी और दीनी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।